नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, ये मैंने माता रानी के लिए बनाया है डिज़ाइनर लहंगा और बिल्कुल बहुत अच्छे से मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आप कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा था। तो इसे मैंने बनाया है और देखिए कितने अच्छे से जो है ये रेडी हुए हैं। तो इस तरीके से मैंने माता रानी के लिए आज घर में ही लहंगा को बनाया है। तो सबसे पहले मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैंने 2 दिन तक वीडियो नहीं डाली है और मुझे पता है आप लोगों ने इंतज़ार किया होगा, लेकिन कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे साथ जिसके कारण मैं बिल्कुल नहीं डाल पाई। तो इसके लिए क्षमा चाहती हूँ और इस तरीके से चलते आते हैं अपने ब्लॉग पे। तो ये जो लहंगा बनाया है मैंने, तो बहुत अच्छा सा लग रहा था और ये बहुत आसानी से तकरीबन 1 घंटे में ही बन के रेडी हो गई है। अगर आपके पास कोई भी कतरन ब्लाउज़ के बचे हुए पीस हो तो इसे आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग साड़ी के लिए किस और फैब्रिक का ब्लाउज इस्तेमाल कर लेते हैं और जो ब्लाउज आती है साड़ी में वो रह जाती है, तो उससे ही बना लीजिए, बहुत अच्छा से बन के रेडी होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले रेडी करते हैं बेस। तो बेस बनाने के लिए मैंने लिया है ये जो थैले आते हैं आजकल कपड़े वाले, उसी को लिया है मैंने और एक कमर का मार्क किया और इस तरीके से कमर का मार्क करने के बाद मैंने स्क्वायर पीस में इसे काटी थी और दोहरा करके मैंने इसे ट्रायंगल के रूप में काटा है क्योंकि मुझे ऐसे ही लहंगे चाहिए थे। और इस तरीके से मैं 3 तरह के कपड़े लगाने वाली हूँ, तो इस तरीके से मैंने 3 जगह मार्क किया है। और ये तकरीबन 1 मीटर लंबा और 6 इंच चौड़ा पट्टी लिया है मैंने कपड़े का और इस तरीके से इसे डबल फोल्ड करके और इसका हम लोग चुन्नट बनाने वाले हैं। तो ये जो प्लेट्स जो बनेंगे ना, ये बहुत बड़े बड़े नहीं बनेंगे, लेकिन बहुत छोटे भी नहीं बनेंगे और बिल्कुल पतले तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से थोड़े चौड़े चौड़े से प्लेट डालेंगे ताकि चौड़े जो प्लेट्स होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से घेरे लेकर आते हैं। और सबसे पहले हम लोग लॉक कर देते हैं किनारे को ताकि कपड़ा जो है बिल्कुल फैले नहीं, फिसले नहीं। ये जो कपड़ा होता है थोड़ा सा फिसल जाता है, तो इसलिए मैं इसे किनारे से लॉक कर लेती हूँ। और इस तरीके से देखिए मैंने थोड़े चौड़े चौड़े से ही प्लेट्स को डाले हैं, बहुत पतले से प्लेट्स नहीं डाले हैं। और इस तरीके से आप एक के ऊपर एक प्लेट जो है अंदर की तरफ डाल के और इसे आप बना सकते हैं। और इस तरीके से प्लेट्स को किसी भी पतले चीज़ से, चम्मच से, या आप चाहे तो फोक से भी प्लेट डाल सकते हैं। अगर आपको अंदाज़ा ना लगे तो आप फोक से भी प्लेट्स डाल सकते हैं। और मैं तो डालते रहती हूँ, तो इसलिए मुझे तो ऐसी आदत हो गई है, तो मैं इस तरीके से प्लेट डाल लेती हूँ। तो देखिए सारे प्लेट्स जो हैं कितने अच्छे से रेडी हो गए हैं और इस तरीके से हमें सारे प्लेट्स को बिल्कुल अच्छे से रेडी कर लेना है ताकि कहीं से भी हमारे प्लेट्स जो हैं बिल्कुल बराबर से ही दिखें। और इस तरीके से प्लेट्स को डालने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो हमने बनाया है ना बेस, तो देखिए कितने अच्छे से ये बने हैं। तो जो बेस बनाया है हमने उसके सबसे नीचे वाले साइड पे रख के और इसे हम लोग सिलाई लगाने वाले हैं। तो इस तरीके से बराबर से प्लेट करते जाएं और इसे आप सिलाई करते जाएं और ये बहुत अच्छे से आपकी जो प्लेट्स हैं बहुत अच्छे से दिखने वाले हैं। तो देखिए जो पहली लेयर हमने सिलाई की है वो प्लेट्स लगाने के बाद कितनी अच्छी सी दिख रही है ना। तो दूसरी लेयर बनाने के लिए मैंने लिया है थोड़े बनारसी वाले जो कपड़े के टुकड़े थे वो लिया है और मैंने इसमें लैस लगा लिया है और इसे भी प्लेट्स डालेंगे और ये भी थोड़े से पतले पतले। बस आप माप लीजिए कि कितनी लेंथ का आपको प्लेट्स तैयार करना है। मैंने माप लिया था तो उस लेंथ का ही प्लेट्स हमें तैयार करना होगा ताकि उस वाले साइज़ पे पूरा जो है ये प्लेट्स आ जाए। तो ये भी बिल्कुल इसी तरीके से ये प्लेट्स भी बन रही है और देखिए कितनी अच्छे से सारे प्लेट्स जो हैं वो रेडी हो जाएंगे हमारे। तो ये इस तरीके से ये थोड़े से चमक वाले कपड़े हैं, नीचे वाले कपड़े जो है थोड़े से सोवर थे और वो भी बनारसी का ही था, वो सिल्क में था और ये थोड़ी सी चमक वाली है। तो मैंने इसे बीच में ही देने का फ़ैसला किया था। तो ये बहुत अच्छे से सारे में जो है ना कलर कंट्रास्ट जो है वो बहुत अच्छा आ रहा था। तो इस तरीके से जो सारे हम लोग प्लेट्स बनाएंगे तो देखिए कितने अच्छे से लास्ट में आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से जो प्लेट्स हैं वो बन के रेडी होंगे। तो इस तरीके से ये हमारे प्लेट्स जो है वो बिल्कुल रेडी हो गए। तो ये दूसरी वाली जगह पे रख के और इसे हम लोग सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरीके से इसे जब आप सिलेंगे आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। ये वाली जगह भी बहुत अच्छे से आपकी भर जाएगी और बिल्कुल ऐसी सिलाई आप लगाएंगे कि नीचे वाले का सिलाई आपका ना दिखे और इसके लैस से वो ढक जाए।
तो मैंने इस तरीके से इसे सिलाई लगाई है और ये बहुत अच्छे से रेडी हो गया है हमारा। तो देख लीजिए कितने अच्छे से बिल्कुल प्लेट्स जो हैं बराबर में आए हैं, जितने मुझे चाहिए थे उतने में ही ये आए हैं और बहुत अच्छे से मैंने इसे लगा लिया है। तो जब आप इस तरीके से लगाएंगे ना, आपको बहुत अच्छा सा लगेगा कि हाँ 2 लेयर जब लग गया तो ये बहुत अच्छा सा दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जब ये डिजाइनर लहंगा बना रहे हैं तो थोड़े से तो मेहनत करने पड़ेंगे ना। तो इस तरीके से मैंने इसे किया है और देखिए कितने अच्छा सा बन के रेडी हो रहा है ये। तो 2 लेयर के बाद आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा ये रेडी हुआ है। तो चलिए तो बना लेते हैं एक तीसरा लेयर भी। लेकिन तीसरा लेयर बनाने के लिए मैंने लिया है ये जो कपड़ा है, तो इसे मैं बिल्कुल माप के काटूंगी ऊपर वाले साइड से, और उतनी ही लंबी हमें इसे लेंथ बनानी है। तो इस तरीके से मैंने इसका लेंथ बनाया है और देखिए इसे भी प्लेट्स दे के हम लोग रेडी कर लेते हैं। तो बिल्कुल हर बार आप माप लीजिए कि कितनी प्लेट्स बन के कितनी साइज की आएगी आपके लहंगे पे, क्योंकि आपके यहाँ माता रानी की मूर्ति जो है वो अलग अलग साइज की होगी। तो मेरे पास जो मूर्ति है उसके साइज के अनुसार मैंने ये नापा है। तो आप भी एक बार ज़रूर से नाप कर ही बनाना शुरू करें। और इस तरीके से इसका भी प्लेट्स जब रेडी हो जाएगा तो ये बहुत सुंदर सा लगने वाला है। तो देखिए ये सारे प्लेट्स इसके भी हम लोग फटाफट से बना लेते हैं ताकि ये हमारा ड्रेस थोड़ा जल्दी से दिखने लगे कि कैसा लग रहा है। तो इस तरीके से मैंने इसे बनाना शुरू कर दिया है। तो बन के फाइनल बनने के बाद ये प्लेट्स भी बहुत अच्छे से दिखने वाले हैं, ताकि जो है हमारे कलर जो है बहुत अच्छे से लगाए। पहले मैंने कुछ और लगाने का फ़ैसला किया था, लेकिन ये इस तरीके से बनाने से मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस तरीके से सारे प्लेट्स जो है ये भी रेडी हो गए हैं। तो आप देखिए कि ये कैसे लग रहे हैं। और इस तरीके से इसे हम लोग माप के यहाँ पे तीसरे लाइन पे लगाएंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग कमर वाली पट्टी जो है वो काट लेते हैं, ताकि हमारी ये प्लेट जो हैं वो अच्छे से इस पर रेडी हो जाए। तो कमर की पट्टी को काटने के बाद आप इसके बिल्कुल एक्चुअल साइज पे नाप के और काट ले। तो मुझे थोड़ी सी कम लगी कमर की पट्टी, तो इसे मैं थोड़ी सी और काट लेती हूँ ताकि ये अच्छे से हो जाए। और देखिए ये इस तरीके से इसे रख के हम लोग इस पर भी सिलाई लगाएंगे। तो ये बिल्कुल ऊपर वाले जगह से ही सिलाई लगाएंगे, जहाँ से हम लोग नेफा लगाने वाले हैं वहाँ से ही इसे रख के सिलाई लगाएंगे। और देखिए इस तरीके से हम लोग इसे ऊपर कमर वाली पट्टी पे जोड़ के सिलाई लगाया है। तो देखिए कितनी अच्छे से ये रेडी हुई है ना। तो बहुत अच्छे से बन के रेडी हो गए हैं हमारे। तो सबसे अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेफा लगाने की ओर। तो मैंने एक कपड़ा पीछे की साइड से लगाया है और बिल्कुल आगे की तरफ इसे मैं फ़ोल्ड करने वाली हूँ। आगे की तरफ फ़ोल्ड करने से जो हमारी फिनिशिंग है ना बहुत अच्छी आती है। तो आप हमेशा कोशिश करें कि आगे की तरफ ही फ़ोल्ड किया जाए। और मैंने इसमें डोरी जो है वो रख दी है और इस तरीके से मैंने इसे आगे से पलट के और इसे सिलाई लगाने वाली हूँ। तो इस तरीके से जब आप सिलाई लगाएंगे आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। और बिल्कुल भी आप कोई भी देख के आपको कहेगा नहीं कि ये लहंगा जो है आपने घर में बनाया है। और इस तरीके से अगर आप बनाते हैं ना, तो इस तरीके से ही आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आने वाली है। और बिल्कुल साइज का काटने के बाद और इस तरीके से पलटने के बाद ये बहुत अच्छा सा बनता है। तो इस तरीके से देखिए कितने अच्छे से हमारे नेफा जो हैं वो कंप्लीट होने के बाद ये कितने अच्छे से लगने वाले हैं ना, कि बिल्कुल भी आप चाहेंगे नहीं, आप चाहेंगे कि सारे कपड़े रोज़ के लिए मैं अलग अलग तरह का मैं बना कर पहनाऊँ। और ये हैं जो देखिए कितने अच्छे से ये रेडी हो गया। तो बिल्कुल कमर वाले साइज़ पे लगा लेते हैं एक छोटा सा लैस, ताकि हमारी ड्रेस जो है थोड़ी सी सुनसान सी न लगे और थोड़ी सी रॉयल लुक में आ जाए। क्योंकि हम लोग बना रहे हैं डिजाइनर, तो डिजाइनर तो है तो थोड़ी सी और अच्छी होनी चाहिए ना। तो इस तरीके से मैंने इसे बनाया है और इसे आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से बन के रेडी हुए हैं। और इस तरीके से ये लहंगा जो है वो तो रेडी हो गया। तो चलते हैं अब जो है चोली या ब्लाउज बनाने की ओर, क्योंकि ऊपर वाले साइज़ में भी तो कुछ डालेंगे ना हम लोग। तो अब ब्लाउज़ बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि एक बिल्कुल 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है कपड़े की और उसमें चारों तरफ से लैस लगा दिया है और इसे फोल्ड करके इसे मैं 2 भागों में काटूंगी। तो इस तरीके से लैस लगाने के बाद आप देख सकते हैं इसका भी बहुत सुंदर सा लुक आया है। और इसे हम लोग बिल्कुल 2 भागों में काटने वाले हैं। तो लैस जो है वो पूरी लग गई है हमारे ब्लाउज वाले कपड़े में।
तो इसे हम लोग काट लेते हैं एक बार अच्छे से। तो देखिए कितने अच्छे से ये रेडी होने वाले हैं। और लैस लगाने के बाद इसे हम लोग देखिए बिल्कुल अच्छे से हो गए हैं। तो चलते हैं इसे हम लोग बिल्कुल बीच से हम लोग इसे काट के 2 टुकड़ों में हम लोग बांटने वाले हैं। तो इसे इस तरीके से लेके आप बीच से मोड़ के फोल्ड करके बराबर करें और इस तरीके से और इसे आप काट लें। एक बार में पूरी पट्टी बनाने से क्या होता है ना कि आप कोई भी पतला या छोटा नहीं होता है। और इस तरीके से बिल्कुल इक्वल में कपड़े की चौड़ाई इक्वल होती है, कपड़े में गोटे जो हैं वो अच्छे से लगते हैं। और इस तरीके से एक साइड में थोड़े से हम लोग सिलाई लगाएंगे। तो दोनों पट्टी को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और इस तरीके से करके हम लोग सिलाई लगाएंगे ताकि बीच से बिल्कुल ये जॉइंट हो जाए और आगे की तरफ थोड़ी फैली रहे और बीच में ये जॉइंट हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग इसे सिलाई लगाने वाले हैं। तो देखिए कितने अच्छे से ये सिलाई लगे हैं। तो हमें बस ऐसे ही सिलाई लगाना है और इसे हम लोग लेते हैं और पलट लेते हैं। पलटने के बाद इसके अंदर जो है वो पतले वाले गोटे जो आते हैं गोटा पट्टी वाले, वो गोटे मैंने इसमें लगाए हैं ताकि थोड़ी सी चमक हो जाए। और इसमें बांधने के लिए मैंने वही यूज किया है। इसमें डोरी मैंने नहीं डाली है क्योंकि डोरी जो है वो फिसलती है तो बांधने में थोड़ी सी मुश्किल आती है इसे। तो इस तरीके से मैंने इसे ही डाली है आज और इस तरीके से चोली में यही यूज कर रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए हमारी चोली जो है कितनी अच्छे से रेडी हुई है ना। तो हमारी चोली जो है बिल्कुल रेडी हो गई। तो हम लोग थोड़े से दुपट्टे भी, चुनरी भी बना लेना। तो चुनरी बनाने के लिए मैंने लिया है ऐसी पट्टी और ये तकरीबन 2 इंच चौड़ी है और इसको मैं पूरी लेंथ में बनाया है। तो 20 इंच जैसी लंबी है ये और ये बहुत अच्छे से हमारी बनके ये रेडी होने वाली है। तो इसमें भी जब चारों तरफ से लैस लगा लेंगे तो देखिए हमारी कुछ ऐसी लुक आएगी और ये बहुत अच्छी सी दिखेगी। फाइनल लुक हमारे जो है इसके ये हैं। और बताइए आपको ये कैसी लग रही है? लग रही है ना बिल्कुल माता रानी डिजाइनर वाले ड्रेस में आने वाली है इस बार हमारे यहाँ। और इस तरीके से जो ड्रेस बनी है ना दोस्तों, ये बहुत अच्छी बनी है, मुझे बहुत सुंदर लग रही है। और इस बार सही में माता रानी इस ड्रेस में बहुत सुंदर लगने वाली है मेरी माता रानी। और देखिए फाइनल लुक जब मैं ये से हाथ में उठा के आपको दिखा रही हूँ तो ये कैसी लग रही है। तो इस तरीके से मैं इसे बनाकर तैयार किया है। तो माता रानी इस बार डिज़ाइनर ड्रेस में ही हमारे यहाँ आएंगी। जय माता दी और माता रानी का स्वागत कीजिए इस ड्रेस के अंदर। आप भी बना के और आपको बहुत अच्छा लगेगा।